Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Ashir Tariq and we discussed today about lipids कि लिपिड्स क्या होते हैं। हम लिपिड्स के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो लिपिड्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं तो पहले नंबर पे हम लिपिड्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि लिपिड्स को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। अब लिपिड्स को डिफ़ाइन करने के लिए पहले नंबर पे उन्होंने क्या बोला है, लिपिड्स में भी रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मीन्स ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ये दो सब्सटेंसेस की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा प्रेजेंट हो तो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो लिपिड्स के बारे में कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि पानी में क्या है, इनसॉल्युबल है। लेकिन सॉल्युबल किस में है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हमारे पास बेंजीन, अल्कोहल, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनके बारे में, ये लिपिड्स के बारे में है कि लिपिड्स जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन सॉल्युबल किस में है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। पोटेंशियली रिलेटेड टू फैटी एसिड्स, और ये किससे रिलेट करते हैं, फैटी एसिड से रिलेट करते हैं। और यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग सेल, और इनको यूटिलाइज कौन करता है, यूज़ कौन करता है, लिविंग सेल्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिपिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि लिपिड्स के बारे में कहा क्या जाता है कि पहले नंबर पे कहा जाता है हेट्रोजीनस कंपाउंड है। हेट्रोजीनस कंपाउंड कि इसके पास डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट है, एक जैसे कंपाउंड्स प्रेजेंट नहीं, जैसे कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हेट्रोजीनस कंपाउंड है जो कि किससे रिलेट करता है, फैटी एसिड से रिलेट करता है। उसके बाद लिपिड्स के बारे में कहा जा रहा है दीज आर द हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलेंट, कि वाटर को ये क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, कि वाटर से ये डरते हैं। तो इसी वजह से जो हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह, जो भी हमारे प्रोटेक्टिव, जो हमारे आउटर कवरिंग में पाई जाती है, तो वो लिपिड्स की बनी होती है। तो लिपिड्स जैसे चैप्टर नंबर 4 में आपको बताया गया हुआ है कि लिपिड्स के, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर है। तो लिपिड बाइलेयर वो किस वजह से बनाई गई, ताकि उनको बचा, अंदर की जो चीज़ें हैं उनको बचाया जा सके। तो क्यों लिपिड से, बिकॉज लिपिड इज़ अ हाइड्रोफोबिक, कि लिपिड क्या एक वाटर रिपेलेंट कंपाउंड है। उसके बाद लिपिड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, लिपिड्स के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं। तो लिपिड्स के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास भी कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। लेकिन लिपिड्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है इज़ वेरी मच लेस, कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी इसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी थोड़ी होने की वजह से लिपिड जो है वो स्टोर करते हैं डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को, कि जितनी कम क्वांटिटी होगी किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन की, वो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि अब लिपिड्स है तो लिपिड्स के अंदर लेस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से जो लिपिड्स है वो स्टोर करेगा डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को। नेक्स्ट, हैविंग ओनली 2 ऑक्सीजन एटम्स वन एंड ऑफ लॉन्ग मॉलिक्यूल, कि अगर कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास लिपिड्स है उनका एक जो मॉलिक्यूल अगर देखें तो उसके एंड पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे पास किसके बारे में है, लिपिड्स के बारे में। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है कि लिपिड्स को क्लासीफाई कैसे किया, डिवाइड किन किन ब्रांचेस में किया गया। तो लिपिड्स को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। जो पहली उसको कहते हैं सिंपल लिपिड्स, सेकेंड हमारे पास कम्प्लेक्स लिपिड्स, एंड थर्ड हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स यानी कि जो सादे से लिपिड्स हैं जिनके अंदर सिर्फ क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जो एस्टर्स होंगे फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के। लेकिन कम्प्लेक्स के अंदर हमारे पास फैटी एसिड्स, अल्कोहल, कीटोन्स, ये डिफरेंट चीज़ें आ जाएंगी। और ड्राइव्ड लिपिड्स में हमारे पास जो हमने इन सिंपल और कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड दोनों को मिलाकर बनाए गए होंगे, वो कौन से लिपिड्स होंगे, ड्राइव्ड लिपिड्स होंगे। तो अब हम वन बाय वन इनको डिफाइन करना, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हमारे पास लिपिड्स है वो है सिंपल लिपिड्स। अब सिंपल लिपिड्स क्या है, आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। वो क्या है, एस्टर्स है किस किस चीज़ के, फैटी एसिड्स के एंड अल्कोहल के। यानी कि अब एस्टर क्या हमारे पास, तो एस्टर को पहले देख लेते हैं। तो एस्टर हमारे पास अगर उसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या है, एस्टर इज द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड एंड अ वाटर मॉलिक्यूल। एस्टर क्या है, एक कंपाउंड है जो कि कैसे बना है, केमिकल रिएक्शन करवाने के दरमियान किसके साथ, विद एन रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल
विद एन एसिड, कि किसी एसिड का अल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करवाने के बाद जब वाटर साथ रिलीज होगा और इसके साथ हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, एक एस्टर का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा। जैसे आपको इस इक्वेशन में नजर आ रहा है कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल वो रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ, तो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद उन्होंने वाटर को रिलीज किया और साथ में उन्होंने जो कंपाउंड बनाया वो कौन बनाया, एक एस्टर को सिंथेसाइज किया। तो इसीलिए जो हमारे पास लिपिड्स है उनके बारे सिंपल लिपिड्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि सिंपल लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। सिंपल लिपिड्स क्या हैं, अल्कोहल और फैटी एसिड्स के एस्टर्स हैं। उसके बाद सिंपल लिपिड्स को भी आगे तीन तरह से आगे फर्दर सब डिवाइड किया गया, जैसे एसाइल ग्लिसरॉल है, फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस, दीज आर द सिंपल लिपिड्स। नाउ वी डिस्कस्ड वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड एसाइल ग्लिसरॉल। अब एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में मैंने क्या बताया, एसाइल ग्लिसरॉल की डेफिनेशन अगर करें तो केमिकल इसको कहा जाता है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल, क्योंकि सिंपल लिपिड है तो सिंपल लिपिड बनी एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के हैं, तो एसाइल ग्लिसरॉल भी किस चीज़ का बना हुआ है, फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल के एस्टर्स का। तो एस्टर्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि एसाइल ग्लिसरॉल बना किस चीज़ का, वो पहले पता चल गया, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल। सेकंड पॉइंट, वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल इज ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, कि सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड है, सबसे ज़्यादा जो जाना गया, जो सबसे ज़्यादा फेमस एसाइल ग्लिसरॉल है वो कौन सा है, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये हमारे पास सबसे वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल है। उसके बाद जो फैटी एसिड है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जो है उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है वो फैटी एसिड्स हैं। तो एसाइल ग्लिसरॉल के अगर इक्वेशन देखो तो वो कैसे, कि मैंने पहले बोला क्योंकि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये दोनों मिलते हैं, दोनों का बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन को देखो तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है ये कौन सा है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है ये। और कितने मॉलिक्यूल है फैटी एसिड्स के, 1 2 और 3, ये 3 मॉलिक्यूल किस चीज़ के हैं, फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हैं। और इसके साथ जो पूरे का पूरा मॉलिक्यूल जो दिखाया हुआ है ये मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल का। अब 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल ये आपस में कंबाइन करते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और रिएक्शन होने के बाद हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। क्योंकि ट्राई एसाइल है, फैटी एसिड्स हैं तो 3 फैटी एसिड यूज हुए हैं, तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल 3 फैट्स के मॉलिक्यूल्स और उसके बाद उन्होंने साथ हमारे ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, ट्राइसाइल ग्लिसरॉल साथ में, क्योंकि ये बना हमारे पास एस्टर बना है। ये क्या बना है, एस्टर। तो एस्टर है, तो एस्टर जब भी बनेगा तो साथ में हमारे पास क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल के बारे में है कि जब फैटी एसिड्स 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं और ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को बनाते हैं, क्योंकि ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एक एस्टर है और उसके साथ क्या रिलीज होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल, 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैटी एसिड्स। कि अब हम जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है उसमें जो मोस्ट फेमस है हमारे पास वो क्या है, फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड्स के बारे में क्या कहा जाता है कि फैटी एसिड्स क्या सिंपल लिपिड्स हैं, कि सबसे लिपिड्स की सादा जो फॉर्म है वो क्या है, फैटी एसिड्स है। अब फैटी एसिड्स के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पास होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि ये इवन नंबर रखते हैं कार्बन एटम्स के, 2 से लेकर 30 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं इनके दरमियान कार्बन एटम्स इनके पास पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे पाए जाते हैं स्ट्रेट चेन में, एक सीधी चेन में पाए जाते हैं, जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये पूरे के अंदर। तो ये कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें आप जितने भी देख रहे हैं पर्पल कलर में तो सारे के सारे आपको कार्बन नज़र आ रहे हैं, सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में कार्बन नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इसके पास क्या पाया जाता है, हैविंग एन एसिडिक ग्रुप, और इसके पास एक क्या पाया जाता है, एसिड ग्रुप पाया जाता है जो कि क्या है, COOH। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है COOH का ग्रुप, यहाँ पे पिंक कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि एसिडिक ग्रुप है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है, एक फैटी एसिड के अंदर। तो ये फैटी एसिड का मॉलिक्यूल कि जिसके पास कार्बन एटम्स पाए जाते हैं स्ट्रेट चेन में और इवन नंबर्स में होते हैं, यानी कि 2 to 30, और इनके पास एसिडिक ग्रुप पाया जाता है एक एंड पर। नेक्स्ट टाइप्स आ जाती है हमारे पास फैटी एसिड्स की। तो फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सेकंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में पहले क्या बताया जाता है, कंटेन ओनली सिंगल कार्बन कार्बन एटम, कि इसके पास कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसके पास, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बाद। उसके बाद जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के करीब है
तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होने की वजह से इनके दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा कौन फैटी एसिड्स का, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। लास्ट पे जो पॉइंट इधर बताया गया सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। और उसमें आपके पास एग्जांपल अगर देखी जाए तो फैट्स की, यानी कि फैट्स में आपके पास घर में जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो घी जिसको कहते हैं, तो घी क्या आपके पास एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, क्योंकि वो सॉलिड होता है। अगर घी तो देखा जाए तो एट रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या होगा, सॉलिड होगा। जैसे बटर है, कौन सी एग्जांपल आ जाती है, बटर, तो बटर भी हमारे पास क्या है, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, क्योंकि वो भी अगर देखा जाए रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं, कि नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे अभी एक रूम में हम लोग बैठे हैं, कोई टेम्परेचर जो हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर पर जो बटर और घी है वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर, यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में है कि वो सॉलिड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से फैटी एसिड्स होंगे, कंटेन वन और मोर डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्या अब इनके पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, या तो वो एक होगा या एक से ज़्यादा कितने, अप टू 6, जब एक से कितने ज़्यादा हो सकते हैं, अप टू 6 तक, यानी कि 6 तक जा सकते हैं वो डबल बॉन्ड किसके अंदर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। और इनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे, तो जब क्लोजली पैक्ड नहीं होंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन कम होगी, अट्रैक्शन कम होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो उसकी वजह से ये जो टेम्परेचर, ये जो लिपिड्स हैं, ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। तो जैसे आप लोग घरों में क्या यूज़ करते हैं, ऑयल्स वगैरह यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए, कुकिंग ऑयल, कैनोलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, तो ये जो ऑयल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, कैनोला ऑयल, तो ये सारे क्या है हमारे पास, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये हमारे पास कुछ के स्ट्रक्चर्स दिखाए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि इसके पूरे कार्बन के एटम्स के अंदर, यानी कि पूरे इस एरिया में आपको कोई भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, सारे के सारे कार्बन्स के दरमियान में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन जब आप इस मॉलिक्यूल को देखते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपको यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये डबल बॉन्ड की वजह से क्या बन गया, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बन गए। कुछ एग्जांपल्स हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो यहाँ पर अगर एग्जांपल्स को देखो तो पहले उन्होंने आपको एसिटिक एसिड दिया हुआ है, तो एसिटिक एसिड में आपको ये नज़र आ रहा है इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से ये कौन सा फैटी एसिड्स है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। इसी तरीके से हमारे पास ब्यूटेरिक एसिड को अगर देखो तो ब्यूटेरिक एसिड में भी आपको पूरे के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। तो जब इसमें भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, तो इसमें डबल बॉन्ड नज़र ना आने की वजह से ये भी हमारे पास कौन सा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। उसके बाद पाल्मिटिक एसिड है, तो पाल्मिटिक एसिड हमारे पास 16 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 16 कार्बन कंपाउंड। तो इसके अगर किसी भी कार्बन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कहीं पे भी आपको कोई भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। तो ये पूरे का पूरा जो है पाल्मिटिक एसिड, ये भी क्या एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। उसी तरीके से तीसरे नंबर पे हम देखते हैं पाल्मिटिक एसिड, जो कि हमारे पास 18 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है, 18 कार्बन कंपाउंड है, जो कि यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो 18 कार्बन कंपाउंड की वजह से तो पूरे इस पाल्मिटिक एसिड में आपको डबल बॉन्ड कहाँ पे नज़र आ रहा है, पाल्मिटिक एसिड में डबल बॉन्ड पाया जाता है इस जगह पर। ये जो हमारे पास जगह है इधर, यहाँ पे कहा पाल्मिटिक एसिड में डबल बॉन्ड, बल्कि यहाँ पर नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, ये जो कंपाउंड आपको ये 2 कार्बन नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आपको ये डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से जो हमारे पास ओलिक एसिड है, तो ओलिक एसिड हमारे पास हो जाएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो ओलिक एसिड हमारे पास क्या है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। नेक्स्ट हमारे पास सिंपल लिपिड्स की थर्ड टाइप आ जाती है, सब डिवीजन आ जाती है। जो थर्ड डिवीजन है वो क्या है, वैक्सीज है। अब वैक्सीज क्या है हमारे पास, वैक्सीज के बारे में क्या कहा जाता है, वैक्सीज बेसिकली आप लोग देखते हैं, वैक्सीज आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी आप लोग यूज़ करते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो इंसेक्ट्स वगैरह जो है उनकी बॉडी के ऊपर भी वैक्सीज प्रेजेंट होती हैं। तो वैक्सीज के बारे में क्या कहा जाता है, मिक्सचर किस किस, अब ये मिक्सचर है, वैक्सीज क्या है, एक मिक्सचर है किस किस चीज़ का, अल्केन्स का, अल्कोहल्स का, कीटोन्स का और एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स का। यानी कि ये 4 चीज़ें मिलकर किस चीज़ को बना रही हैं, एक वैक्स को सिंथेसाइज कर रही हैं।
उसके बाद जो वैक्सीज हैं इनके अंदर जो कार्बन के एटम्स हैं उनकी रेंजेस होती हैं कार्बन 25 टू कार्बन 35 के 25 कार्बन से लेके 35 कार्बन तक ये इसके जो वैक्सीज हैं इनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं वैक्सीज की, तो एग्जांपल्स में आपके पास ये एनिमल्स के अंदर पाई जाने वाली वैक्सीज हैं, जैसे चाइनीज़ वैक्स है, उसके बाद शेलिक वैक्स है, बीज वैक्स है, फिर वेजिटेबल वैक्स है, पेट्रोलियम वैक्सीज है, मिनरल वैक्सीज है और सिंथेटिक वैक्सीज। सिंथेटिक वैक्सीज जो खुद बनाई गई हैं, जो केमिकली सिंथेसाइज की जा रही हैं, उनको सिंथेटिक वैक्सीज कहा जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किस चीज़ की, वैक्सीज की एग्जांपल्स हैं आपके पास। अब वैक्सीज का कुछ फंक्शन भी है कि वैक्सीज क्या फंक्शन, उनका काम क्या है। अब वैक्सीज क्या कर रही हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स, कि अगर फ्रूट्स और लीव्स देखो तो उनके बाहर ये क्या कर रही हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर उनके वैक्सीज प्रेजेंट होती हैं। दूसरे नंबर पे जो वैक्सीज का फंक्शन है, प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, कि प्लांट्स के बाहर जब वैक्सीज प्रेजेंट होंगी तो उनका काम क्या होगा कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेंगी, कि उनका वाटर पानी ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होगा और उनको एब्रेसिव डैमेज यानी कि ज़्यादा ख़तरात, ज़्यादा नुकसान से बचाएंगी, बुरे नुकसान से बचाएंगी प्लांट्स को वैक्सीज। थर्ड जो फंक्शन वैक्सीज का बताया हुआ है, प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, यानी कि इंसेक्ट्स के अगर बाहर वैक्सीज प्रेजेंट है तो वो क्या है, वाटर बैरियर, यानी कि पानी के लिए रुकावट है। बर्ड्स में, एनिमल्स में, सच एज शिप, जैसे कि शिप है उसकी जो बॉडी है उसके बाहर जो वेस्प है उसका क्या काम है, वो क्या वैक्सीज जो है उसका क्या काम है, वो उनको वाटर बैरियर, उनके लिए वाटर बैरियर के तौर पर करे कि पानी को उनकी बॉडी के अंदर नहीं जाने देती। तो ये हमारे पास फंक्शन है किस चीज़ का, वैक्सीज का। अब हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है वैक्सीज की, जिसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स, सेकंड टाइप ऑफ लिपिड्स, जो कि कौन से, कम्प्लेक्स लिपिड्स। क्या कम्प्लेक्स लिपिड्स कौन कौन से होंगे, तो हमारे पास यहाँ पर कम्प्लेक्स लिपिड डिस्कस किया गया, वो सिर्फ एक ही है, वो है फॉस्फोलिपिड्स। कि फॉस्फोलिपिड्स क्या है, वो एक कम्प्लेक्स लिपिड है। कम्प्लेक्स लिपिड क्यों है, वो बना हुआ है ग्लिसरॉल का, फैटी एसिड का, फॉस्फेरिक एसिड का और नाइट्रोजनस बेसिस का, कि इतनी चीज़ों ने मिलकर इनको क्या किया हुआ है, फॉस्फोलिपिड्स को कंबाइन किया, तो एक कम्प्लेक्स एक कंपाउंड बन गया हमारे पास। अब कम्प्लेक्स है ये, तो इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वे जो फैटी एसिड्स हैं, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो बने हुए ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी यूज़ होती हैं, वो नाइट्रोजनस बेसिस इनमें से कोई भी हो सकती है, कोलिन हो सकती है, इथोनोलामाइन हो सकती है, सीरीन। दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस डेट आर प्रेजेंट इन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। उसके बाद इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वाइडली स्प्रेड होते हैं बैक्टीरिया, ज़्यादातर पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, एनिमल्स में, प्लांट सेल्स में, और फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, उनके अंदर ज़्यादातर ये फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड हमारे पास वो है फोस्फेटिडाइल कोलिन। जो फोस्फेटिडाइल कोलिन है, यानी कि फॉस्फोलिपिड्स के साथ जब कोलिन नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाएगी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास वो फॉस्फोलिपिड होगा। ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास फॉस्फोलिपिड का और फोस्फेटिडाइल कोलिन का। अब फॉस्फोलिपिड हमारे पास अगर देखो कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर आपको एक हेड का पोर्शन नज़र आ रहा है और दूसरा ये हमारे पास टेल का पोर्शन नज़र आ रहा है। अब जो हेड का पोर्शन है जो है पोलर है, पोलर मतलब वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वो वाटर को क्या करता है, पसंद करता है, और इसके साथ क्या अटैच होता है, फॉस्फेट कंटेनिंग रीजन। यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा कि कोई पी फॉस्फेट ग्रुप हमारे पास क्या होता है, PO4। ये हमारे पास ग्रुप यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट होगा एट द हेड रीजन। नेक्स्ट द टेल रीजन इज द नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कि वहाँ पर क्या है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन है, कि वो वाटर रिपेलेंट है। तो ये यानी कि अब हमारे जो लिपिड्स हैं, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, अगर उसकी डायग्राम देखी जाए तो डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया था कि जो हेड का पोर्शन होता है लिपिड्स का वो अंदर की तरफ होता है और जो टेल्स होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। अब हेड का पोर्शन अंदर होने की वजह क्या थी, वो अंदर होने की वजह थी ताकि वो वाटर लविंग, बल्कि बाहर की तरफ होता है हेड का पोर्शन। ये जो हेड का पोर्शन होता है ये आउटर साइड पे होता है सेल मेम्ब्रेन में, और जो नॉन पोलर पोर्शन यानी कि टेल का पोर्शन वो सेल मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड पे। अगर मैं डायग्राम उसकी बनाऊं तो डायग्राम में आपके पास ऐसे थी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि टेल का पोर्शन आपका अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट था। तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको ये हेड पोर्शन बाहर की तरफ नजर आ रहा है, टेल पोर्शन अंदर की तरफ नजर आ रहा है। अब हेड पोर्शन बाहर होने की वजह क्या है, क्योंकि हेड का पोर्शन होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है, तो उसको पानी का कोई
नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो इसलिए ये बाहर रखा गया हुआ। और क्योंकि इंटरनल पोर्शन जो टेल का पोर्शन है वो नॉन पोलर यानी कि हाइड्रोफिलिक है, तो हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफोबिक होने की वजह से, क्योंकि वो वाटर रिपेलेंट है, तो इस वजह से उसको अंदर की तरफ रखा गया हुआ। तो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास फोस्फोलिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेकंड जो स्ट्रक्चर आपके पास, वो है फोस्फेटिडाइल कोलिन का। अब फोस्फेटिडाइल कोलिन एक क्या है, लेसिथिन है, यानी कि एक मॉलिक्यूल है किस चीज़ का, लिपिड का। कौन से, फोस्फोलिपिड का। इसके अंदर हमारे पास अब फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट है, एसाइल ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट है, और साथ हमारे पास कोलिन का मॉलिक्यूल, कोलिन के मॉलिक्यूल के साथ ये हमारे पास फोस्फेट का ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, एक फोस्फेटिडाइल कोलिन का मॉलिक्यूल है। अब फोस्फेटिडाइल कोलिन के कुछ फंक्शंस है फोस्फोलिपिड्स के। फंक्शन क्या है कि फोस्फोलिपिड क्या है, एक तो सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, सेकंड अब्रेशन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स के फैट्स की एब्जॉर्प्शन करवाने में ये हेल्प करवाता है। तीसरा जो फंक्शन वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट्स लिपिड्स के, लिपिड्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंचाने का काम भी किसका है, फोस्फोलिपिड्स का। और ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये किस में काम कर रहा है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करवाते हैं ये फोस्फोलिपिड्स वगैरह। थर्ड हमारे पास जो टाइप आ जाती है लिपिड्स की, वो है ड्राइव्ड लिपिड्स। अब जो कि सिंपल और कम्प्लेक्स लिपिड्स को मिलाकर बने हुए हैं, वो कौन से हैं, ड्राइव्ड लिपिड्स हैं। अब ड्राइव्ड लिपिड्स में आपके पास जो एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की हुई है टर्पिनॉइड्स की हुई है। तो टर्पिनॉइड्स क्या एक सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स है किस चीज़ के, आइसोप्रीनॉइड्स के। क्या आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स हैं, प्रीनॉइड है, आइसोप्रीनॉइड हमारे पास एक ड्राइव्ड लिपिड्स है, उसका यूनिट है। वो यूनिट क्या कर रहा है, सिंपल लिपिड आइसोप्रीनॉइड, वो मिलते हैं, वो मिलने के बाद किस चीज़ को बना रहे हैं, टर्पिनॉइड्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब टर्पिनॉइड्स में क्या होता है, ये आइसोप्रीन यूनिट्स कंडेंस्ड यानी कि कंडेंसेशन वो अब कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं डिफरेंट तरीक़ों से, और कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं जैसे रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स। दीज आर द ड्राइव्ड लिपिड्स एंड दीज आर फॉर्म्ड बाय द आइसोप्रीनॉइड यूनिट, यानी कि जो हमारे पास सिंपल लिपिड्स थे उनको कंबाइन करने से ये सिंथेसाइज हुए हैं। तो दीज आर द टर्पिनॉइड्स। अब लास्ट में हमारे पास कुछ फंक्शंस आ जाते हैं लिपिड्स के, कि लिपिड्स का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो लिपिड्स पहले नंबर पे तो हमें पता है, क्योंकि लेस ऑक्सीजन अमाउंट होने की वजह से सोर्स ऑफ एनर्जी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, लिपिड्स है, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है, लेस होती है। सेकंड जो फंक्शन बताया, स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, यानी कि मेम्ब्रेन्स के स्ट्रक्चर में आपको पता सेल मेम्ब्रेन का जितना स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाय लेयर है। उसके बाद ऑर्गेनेलिज में भी हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड जो फंक्शन इसका वो ये है कि प्रोवाइड इंसुलेशन, यानी कि इंसुलेट करती है, यानी कि बाहर और बाहर की चीज़ अंदर नहीं आने देती, अंदर की चीज़ बाहर नहीं जाने देना, ये वैसे लिपिड्स का काम है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, और उनको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं कि एकदम कोई डैमेज वगैरह से बचाती भी हैं, और प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। और दूसरा नंबर तीसरी जो चीज़ कि वाटर लॉस से भी बचाती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज, या फिर कोई डैमेज वगैरह अगर कोई उनको झटका वगैरह कोई चोट वगैरह लगती है तो वक्ती तौर पर उसको उससे भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स के कुछ फंक्शंस हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।